हम लोग बिहार करंट अफेयर को पढ़ेंगे एडुटेरिया बुक से बीपीएससी के लिए बिहार करंट अफेयर्स। चलिए बताइएगा कि हाल ही में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? बिहार ने। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बिहार का योगदान है उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। गुजरात के भुज में क्या बन रहा है? भूकंप संग्रहालय। ठीक है। अच्छा, जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी से गुजरा? एमबी गंगा विलास, उसका नाम है गंगा विलास। ठीक है। और भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर में। तो भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया है। और जनवरी 2023 में विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो एक पनिया जहाज है वो बिहार के रास्ते से गंगा नदी से होकर गुजरा, उसका नाम है एमबी गंगा विलास। और भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा हाल ही में बिहार सरकार ने की है। ठीक है। नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता यानी कि मेनोपॉज साइकिल पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। क्योंकि हाल ही में एक कॉलेज की लड़की और वहां के प्रिंसिपल द्वारा इस काफी विवाद हो गया था, तो इसी पर जो है लड़कियों और महिलाओं का जो माहवारी होता है उसके स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। काफी विवाद हुआ था इस हाँ, फ्री पैड सेक्रेटरी थी। ठीक है। दुनिया का सरकारी जबकि सेक्रेटरी होकर वो भी महिला होकर कुछ अपशब्द कह दी थी। तो दुनिया का सबसे ऊंची सड़क उमलिंग गला और साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? सबिता महतो, और वो भी बिहार की। ठीक है। और एक और ज्योति नाम की लड़की थी जो कोरोना काल में दिल्ली से आ गई। हाँ। तो सबिता महतो जो है बिहार की, इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमली गला पर साइकिल से सफर तय करने वाली विश्व की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है सबिता महतो। पुरुष में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में पुलिस में जो है महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है, क्योंकि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण है। ग्राम पंचायत स्तर पर 50% है, कोई भी पद हो। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? बेगूसराय बरौनी में। ठीक है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। तो भारत का पहला राइनो, गैंडा को ही राइनो कहा जाता है, राइनो प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, प्रजनन भी होगा और उसको संरक्षण भी किया जाएगा। ठीक है। संजय गांधी वहीं जैविक उद्यान चिड़ियाघर पटना। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी ईशान किशन बिहार का बन गया है। हाँ, ईशान किशन। ठीक है। देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी कि इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज और वो भी डबल शतक। सबसे तेज इसका हो गया शुभमन गिल का रिकॉर्ड है, शुभमन गिल भी बनाया अभी दोहरा शतक में। ये बिहार का प्रश्न है, वो छोड़िए ना, बिहारी का नाम हो रहा है यहाँ पर ना। तो ईशान किशन बन गया। ठीक है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? मुंगेर में। तो भारत का दूसरा है और बिहार का पहला मुंगेर में। और मुंगेर में ही मीर कासिम ने बंदूकों की फैक्ट्री स्थापित की। भारत का पहला केवल पत्थरों से बना बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैशाली जिला में। ठीक है। केवल पत्थर से बना है। और बौद्ध स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के कौन थे? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है। कैश यानी कि कंफर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का पहला डेयरी कौन बना है? नालंदा डेयरी। कैश यानी कि कंफर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला यानी कि चिन्ह पाने वाला भारत का पहला डेयरी नालंदा है। अच्छा, गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम अर्थात गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर। यहाँ से दो प्रश्न आएगा कि देश में सबसे लंबा रबर डैम किस नदी पर बना है? फल्गु नदी पर। कहाँ बना है? गया में। और इसकी
लंबाई कितनी है? 411 मीटर। ठीक है, तो फल्गु नदी गया में देश का सबसे लंबा रबर डैम 411 मीटर। कैसा? अच्छा, जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार। पहला राज्य कर्नाटक। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? पटना में, यानी कि पटना में ही बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बन रहा है। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार। देखिए, बिहार में शिक्षा का स्तर, इसका मतलब है सुधर रहा है, तब ना क्लास 1 में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कितने पढ़ते हैं ये अब राम ही जाने। आंगनबाड़ी के माध्यम से, हाँ जो, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, कक्षा 1 में ना पढ़ेगा, आगे जा तो छोड़ दे रहा है। तब एडमिशन ना हो रहा है, पढ़ाई कहाँ हो रहा है? बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर के ये थे, और 1857 की क्रांति के बिहार के ये बहुत ही मतलब मर्द टाइप के आदमी थे। 80 वर्ष की अवस्था में ये अंग्रेजों से लोहा लिए। शायद अगर बिहार के अन्य राजघरानों के द्वारा अगर साथ दिया गया रहता तो आज कहां से कहां चल जाता। और बाबी बुर इन्होंने ही कहा है कि मैं जहां हूं वहां जगदीशपुर है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स, पावर यानी कि शक्ति म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? पटना में। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना में ही, महात्मा गांधी सेतु पर स्टील ब्रिज। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली जिला में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय, रामायण यूनिवर्सिटी, वैशाली बिहार में। ठीक है, सबसे बड़ा राम मंदिर बनेगा यहाँ मोतिहारी में बनेगा, केसरिया के पास में। ठीक है, अभी उसका मैंने जमीन एक्वायर हो गया है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज्यादा खर्च कौन राज्य करता है? बिहार। ठीक है, काम की खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। माने काम के मामले में, माने रोजगार के लिए जो विदेश जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है, और दूसरे बिहार का है। देखिए, बिहार से पलायन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सब कोई मनरेगा के अंतर्गत तो रोजगार करेगा नहीं, उधार सबसे चलेगा नहीं। स्किल पावर है बिहार में, लेकिन स्किल के पावर का यूज करने के लिए इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं नहीं है। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार द्वारा 7 निश्चय 2 में कहा गया है कि ITI के माध्यम से हम ट्रेनिंग भी देंगे और उसको प्लेसमेंट भी देंगे। ठीक है, अच्छा चलिए ना, बाहर जाते हैं तो डॉलर तो लेकर आते हैं। हाँ, तो काम की खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में बिहार का दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक है, बहुदेशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वही दीदारगंज, जहां से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, पटना में। ठीक है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है? नव्या सिंह, और कटिहार की है। ये जो है थर्ड है, माने ना मैन है, मैन वुमेन में से नहीं, कस्टम है। ठीक है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो नव्या सिंह। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वर्ष। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? पूर्णिया में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार के पूर्णिया में खोली गई है। ठीक है, रेशम, रेशमों में कई गो प्रकार है, टसर है, मलबरी है, और भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है। तो ये मलबरी रेशम का एक टाइप है, और इसकी बिहार में पहली कंपनी पूर्णिया जिला में खोली गई है। ठीक है, हाँ, भागलपुर में सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? शिक्षा उड़ान कार्यक्रम समस्तीपुर। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। ठीक है, गए थे नीतीश कुमार ने। तो बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट दरभंगा में।
भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? ठीक है, चौपाल। जैसे नेटफ्लिक्स, ये क्या है? OTT है। अमेजन प्राइम OTT है। उसके अलावा सोनी का भी कुछ चलता है, सोनी का भी है, हॉटस्टार भी है। एगो ये OTT मामला में फंसा था, ये क्या नाम है, शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा, गंदा उंदा सब बनाता था सब वो दूसरे टाइप का। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? चौपाल नाम से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीटों वाला कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। यानी कहने का मतलब है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चाहता है कि हम साल भर एग्जाम उसी में ले लें, इसके लिए कोई भी विद्यालय का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया में। तो पूर्णिया से हम लोगों को दो प्रश्न मिले। पहला तो ये कि मलबरी सिल्क की पहली कंपनी पूर्णिया में, और साथ ही दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा और वो भी पूर्णिया में ही। अच्छा, पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हुई है, उसका नाम है इंदु प्रभा सिंह। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? पटना में। और ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मंदिर है इस्कॉन। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? प्रत्येक शनिवार को। और इसमें जो प्राइमरी स्तर पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो किताब कॉपी लेकर नहीं जाएंगे। यानी कि शनिचरा की जो पढ़ाई होती थी पहले, कि किताब पढ़ाई कम होगा, रचनात्मक कार्यक्रम होगा, बच्चे गीत उत गाएंगे, खेल करेंगे। हाँ, पहले शनिचरा होता था, तो वहीं शनिचरा के को क्या बना दिया गया है? नो बैग डे। शनिचरा से याद रही शनिचर। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? गंगा जल आपूर्ति योजना। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत किस तारीख को की गई? 7 जनवरी 2023 को। और जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा राज्य बिहार है, और 7 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। ठीक है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, ठीक है, किस अवधि के लिए होगा? 2023 से 28 के लिए। ठीक है, इसको लागू किया जाएगा 2023 में। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है, चौथा 2023 से 28 में, और लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 23 को। ठीक है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन है? 1 जुलाई 2022 से। बहुत अच्छा। 100% यानी कि 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? अरवल। 100% हर घर नल का जल 100% पहुंचा दिया है अरवल। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन है? लक्ष्मी झा सहरसा की हैं। और लक्ष्मी झा सहरसा वो एवरेस्ट बेस कैंप तक मैंने पहुंची हैं, इससे आगे भी कहीं पहुंच सकती हैं, झंडा फहरा देंगी। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? EMCH पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर बिहटा पटना में बन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अग्निशमन के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अग्निशमन सेवक नहीं होता है, अग्निशमन सिपाही का वैकेंसी आ रहा है, तो बिहटा पटना में। ठीक है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन पर। ब्रेल लिपि किसके लिए है? जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। मैप, ब्रेल लिपि मैप लगा दिया गया है कि आप जो है उंगली से छूके। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में। ठीक है। और बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे मंदिर, गोपालगंज। थावे के मैया। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऋषु राज। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया? पटना। और यही में तो गया हूँ MP गंगा विलास। अच्छा, बिहार में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा पटना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर फतुहा पटना में। और यही वो फतुहा है जहां पर
गंगा नदी से कौन नदी मिल जाती है? ना सोन तो मिलता है। गंगा में अरे बहुत ही ऊंचा अच्छा नाम है, यही न कहा जाता है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है और इसका उद्गम छोटानागपुर पठार पलामू से होता है और इसका अन्य नाम बामगधी एवं कीकट है, जो औरंगाबाद अरवल पटना में गंगा नदी के समांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा के पास मिल जाती है। तो यही फतुहा में पुनपुन नदी जो है वह गंगा नदी से मिल जाती है और इसी फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिला है। ठीक है, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला जाएगा? अररिया में, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? बापूधाम मोतिहारी। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग दिया गया? तो भागलपुर को। तो गोल्ड किसको दिया गया है? मोतिहारी और सिल्वर भागलपुर। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? गया में। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल भागलपुर सदर अस्पताल, और भागलपुर रेलवे स्टेशन को IED यानी कि हाँ सिल्वर मेडल दिया गया। ठीक है, IED का मतलब है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। अच्छा, बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है? बाढ़ को। ठीक है, और 30वां जिला अरवल है, जहानाबाद से काट कर बनाया गया। 39वां जिला प्रोग्राम है बनाने का, प्रस्तावित है बाढ़ को। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? ट्रैफिक पार्क पटना में। बिहार वहीं ना जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है तो वहीं बनाया जाएगा, पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जाएगा? जू सफारी राजगीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जू सफारी राजगीर में बिहार राज्य का पहला व्याख्यान पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई? अर्थात बिना हाइड्रोपोनिक मतलब पानी में होगा? नहीं, बिना मिट्टी की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिना मिट्टी की खेती वहां पर होगी और ये बनाया जा रहा है भोजपुर में। हाइड्रोपोनिक्स का ये मत समझिए कि बिना पानी की खेती, बिना पानी का खेती होबे नहीं करेगा। पानी का नहीं, सिर्फ बोलना है कि पानी में बिना मिट्टी के, पानी में भी खेती होता है, हवा पानी का तो वहां चर्चा मत कीजिए, डायरेक्ट कहिए बिना मिट्टी का खेती, फंस जाएगा। फिर पानी भी कहिएगा, मिट्टी भी कहिएगा, बढ़ा जाएगा। बिना मिट्टी की खेती को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है और ये कार्य बिहार के भोजपुर जिला में शुरू किया जा रहा है। आरा और भोजपुर सटले ना है जी, भोजपुर का मुखिया में। अब भोजपुर में नहीं अखोड़वा कांड हुआ था। गंगा जल इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का गोपालगंज में हुआ था ना, उधर हुआ था, सब भोजपुर हुए ना, सब वाला एरिया। छोड़िए, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा। देखिए, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस माने लक्षित सड़क पर जो दुर्घटनाएं होंगी उसका डाटाबेस को तैयार करने वाला बिहार का पहला राज्य नालंदा है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, अमृत सरोवर जो बन रहा है पोखरा, आजादी के 75वें साल पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह कहा गया कि हम हर जिले में जो है 75 पोखरा खुनवाएंगे। काय के लिए? जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के अंतर्गत पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर यानी कि पोखरा का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है और बिहार में अमृत सरोवर के निर्माण के तहत बिहार में सबसे ज्यादा इस सरोवर का निर्माण कटिहार जिला में किया गया है। महाराष्ट्र तमिलनाडु की तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? गया में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जैतिया गांव पटना में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैतिया गांव पटना में और महाराष्ट्र तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क गया में
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या है? 38वां। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 हुआ। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 38वां है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार की सभर नगर निकायों में पटना का स्थान पहला है और देश में 38वां है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान मुंगेर का था। और मुंगेर से एक और प्रश्न था कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी केंद्र मुंगेर में ही खोला जा रहा है और मुंगेर गंगा किनारे वाली सूची में स्वच्छता स्थान में प्रथम स्थान पर आया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया गया? बरौनी में। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई? 202। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है। कैसा? कछुआ टर्टल। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कटिहार। प्रसव का मतलब समझते हैं? माने बच्चा डिलीवरी कराने में, घर पर नहीं, हॉस्पिटल में। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में ही की जाएगी। ठीक है, सब काम तो पटने में हो रहा है। पहला जैविक खेती मॉडल ट्रेनिंग सेंटर फतुहा पटना में है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ा गंगा किनारे है तो पटने है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटने में आए। देसी नस्ल के गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बिहार के गोवंश विकास संस्थान पटने में। देश की राजधानी, राज्य की राजधानी है। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? पेड़ को गिना गया कि हाँ भाई, आपके रजिस्टर में अगर 100 गो है तो जांच अधिकारी आकर जांच किए कि 100 गो है कि नहीं। अगर 90 गो जिंदा है, 10 गो खत्म हो गया तो काहे खत्म हो गया? अरवल जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है वह? अरवल है। और हाइड्रोपोनिक्स की खेती भोजपुर में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो सिमरिया धाम बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? निपुण बिहार योजना 1 से 3। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना डुमराव बक्सर में की जा रही है। और बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा एवं कर्मनाशा नदी एवं गंगा नदी वहीं से बहती है, बक्सर से। तो बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना डुमराव बक्सर में की जा रही है। नील गाय। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई? सौरा नदी पूर्णिया के पास। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली का क्या नाम है? माउथ कैटफिश देखी गई? सौरा नदी पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कोइलवर भोजपुर में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब से प्रारंभ हुई? 15 सितंबर 2022 से। और इसके अंतर्गत ये किया गया है कि प्रत्येक वार्ड के जो चौक चौराहे हैं उसमें जो है सोलर लगाना है। ठीक है, जबकि बिहार में जब 24 घंटा लाइन मिल रहा है तो सोलर लाइट लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहती है, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है। कैसा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया गया है? गया में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 22-23 से लेकर 26-27 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 2022-23 से लेकर 26-27। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। हाँ, दारू मत पीजिए नहीं तो ऑपरेशन प्रहार हो जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में
प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराई जाएगी? 135 लीटर। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा कीट यानी कि एटलस मॉथ कहाँ मिला? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में। बहुत बढ़िया। दुनिया का सबसे बड़ा कीट यानी कि एटलस मॉथ वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में मिला। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागमती नदी पर, शिवहर में। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम होगा? जेपी गंगा पथ, यानी कि मरीन ड्राइव का ही मजा आपको मिलेगा जेपी गंगा पथ पर। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब IGIMS पटना, इंदिरा गांधी वाला ना है? IGMS तो इंदिरा गांधी वाला है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? औरंगाबाद से दरभंगा तक, औरंगाबाद पटना होते हुए। ग्रीन फील्ड जो है औरंगाबाद पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह मुंगेर के हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता? तो चंदन कुमार सिंह मुंगेर के हैं। कैसा? और मुंगेर में ही क्या क्या बनाया जा रहा है? वो तो तारू उसमें बनाया था। मुंगेर में जो है भारत का पहला एवं दूसरा वानिकी, बिहार का पहला, भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज खोला जा रहा है मुंगेर में। उसके अलावा मुंगेर में ही गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में मुंगेर प्रथम स्थान पर आया है। और चंदन कुमार सिंह मुंगेर के जो हैं, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीते। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। खूब ध्यान से नाम पढ़ना है, SN सिन्हा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सुरेंद्र नाथ सिन्हा बनाए गए हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सुरेश कांत वर्मा बनाए गए हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सुरेश कांत वर्मा और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सुरेंद्र नाथ सिन्हा। तो सिन्हा जी कहाँ हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में। अब वर्मा जी कहाँ हैं? इंजीनियरिंग में। फंसेगा इसमें, दोनों सुरेश है, वो सुरेंद्र है। तो सिन्हा याद रखना है, स से सिन्हा तो स से स्वास्थ्य। अब इंजीनियरिंग में ऊपर ऊपर बहुत है इंजीनियरिंग, तो वर्मा जी हैं। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, रघुनाथपुर, बक्सर में, जिला में। ठीक है। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोधगया। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में। ठीक है। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग का निर्माण किया गया मोतिहारी में 20 फीट। और सबसे ऊंची शिव जी की मूर्ति सासाराम। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? कैमूर जिला में दुर्गावती जलाशय पर। दुर्गावती डैम के ही पास दुर्गावती जलाशय है। चूंकि दुर्गावती डैम बनाने के लिए जो मिट्टी निकाला गया था, वहीं पर क्या हो गया? जलाशय बन गया। और उसी दुर्गावती जलाशय में जो कैमूर जिला में है, बिहार का पहला रिवर सफारी, यानी कि नदी में आप मजा लीजिएगा, स्टीम बोट से घूमिएगा। चल जाइए कैमूर जिला, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भी है वहां पर। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 से कहां से की? वाल्मीकि नगर से की। और 7 जनवरी 2023 से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई, यानी कि समाधान यात्रा के 2 दिन बाद। समाधान यात्रा 5 जनवरी 2023 वाल्मीकि नगर से, और जाति आधारित जनगणना 7 जनवरी 2023। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई थी? 27 नवंबर 2022 को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग। बिहार सरकार के अंतर्गत कुछ व्यक्ति हैं, तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी 17वें नंबर के हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष
महेश्वर हजारी विधानसभा उपाध्यक्ष हजारी साहब हैं, महेश्वर हजारी, और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो अवध बिहारी चौधरी हैं। वहीं पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? विजय कुमार सिन्हा, पहले ये थे अध्यक्ष। अच्छा, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर, और उपसभापति रामचंद्र पूर्वे, सब नहीं पढ़े हैं लोग। तो देवेश चंद्र ठाकुर स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, और विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे हैं। और वहीं पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। ठीक है, मुख्य सचिव अमीर सुबहानी। अच्छा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता 148 पीके शाही। पुलिस महानिदेशक डीजीपी भट्टी साहब हैं, आरएस भट्टी। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। और बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, और एक और सिन्हा है सुरेंद्र सिन्हा, जो इंजीनियरिंग के इंजीनियर नहीं, देखिए फंस गया ना, सुरेंद्र नाथ सिन्हा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति है, और वहीं वर्मा जी इंजीनियरिंग के हैं। तो नरेंद्र कुमार सिन्हा कौन है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा, बिहार राज्य के लोकायुक्त कौन है? श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार रामावतार शर्मा। अच्छा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीपीएससी का अतुल प्रसाद। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, और नरेंद्र कुमार सिन्हा क्या है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। अब विनोद कुमार सिन्हा मानवाधिकार के हैं। अब बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार, और वहीं संजय करोल मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद, जो पहले डिप्टी सीएम थे, अब तक हटिए गए। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति का आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। अच्छा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है बिहार में? भारत सरकार में गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। हाँ, ठीक है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, आरा के हैं। अच्छा, खाद्य एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस। उपभोक्ता मामले और खाद्य पर्यावरण एवं वन अश्वनी कुमार चौबे, और गृह मंत्रालय नित्यानंद राय के पास है। ठीक है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं वन। ठीक है, अच्छा चलिए बताइएगा, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार, और वहीं मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं, और अगर यही प्रश्न पूछे कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। अब पुलिस महानिदेशक RS भट्टी। मुख्य राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। ठीक है, अच्छा, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 बिहार के IAS अधिकारी को ही मिला है। क्या नाम है? N विजया लक्ष्मी, और इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 विजया लक्ष्मी को मिला है। अच्छा, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? माधव हाड़ा को, और इन्होंने पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पंचरंग चोला पहर सखीरी। देखिए, 31वां और 32वां दोनों 2022 में दिया गया है, और 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को दिया गया है, और उन्होंने पुस्तक लिखा था हम यहाँ थे। और 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडरा को। मधु काकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार और 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा को दिया गया है, और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। ये बिहारी पुरस्कार बिहार राज्य का नहीं है, इसको दूसरा स्टेट देता है। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 हिमकर श्यामा को दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया गया है। बहुत अच्छा गीत गाती हैं मैथिली ठाकुर और ये मधुबनी जिले के रहने वाली हैं। बिहार के एथी भी बनी है ब्रांड एम्बेसडर। मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का संगीत नाटक अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार दिया। खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। ना यही खादी के बिहार के मैथिली ठाकुर बनी है। कब? अभी हाल ही में। क्या महागठबंधन सरकार जो बना है तो वो बन गई है और बीजेपी वाला को हटा दिया है मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे। खैर हट गए तो कोई बात नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको मिला है? नाजिया परवीन को, अररिया के सदर अस्पताल में नर्स हैं। अच्छा अच्छा, बिहार सरकार की कुछ नई योजना है 2022 में। हर घर गंगा जल योजना कब से शुरू की गई? नवंबर 2022 में। और गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए किन राज्यों में पहुंचाया जाएगा? किन जिलों में? राजगीर, गया, बोध गया, नवादा। राजगीर तो जाई, गया भी जाई या बोध गया भी जाई, और नवादा एगो अलग बा। राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में पहुंचाया जाएगा। और इसकी कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर है और इसका बजट 4,475 करोड़ है और 2051 की जनसंख्या तक को टारगेट कर लिया गया है। 2051 तक कितनी जनसंख्या हो जाएगी? तो मुख्य हर घर गंगा जल योजना नवंबर 2022 से शुरू है और इसके तहत राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा जिले को पानी पहुंचाया जाएगा। हाँ, राजगीर, गया, राजगीर जिला शुरू है, नालंदा, नवादा, गया, तीन जिला। राजगीर तो नालंदा जिला का है ना। बोध गया जिला में। हाँ। राजगीर नालंदा जिला में। अच्छा। नवादा एक जिला, तीन जिला। वो ये जिला नहीं है, शहर है। यानी कि राजगीर, गया और बोध गया और नवादा। राजगीर हो गया आपको नालंदा जिला, गया में ही बोध गया है। तीन हो जिला है, नालंदा, गया और नवादा। और लेकिन शहर अगर कहेगा तो राजगीर भी पानी गया है, गया भी गया है, बोध गया है और नवादा गया है। 4,475 करोड़ बजट है और कुल लंबाई 151 किलोमीटर है और 2051 की जनसंख्या तक को टारगेट कर लिया गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, जैसे प्रधानमंत्री भी डिजिटल हेल्थ योजना शुरू किया गया था, तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अक्टूबर 2022 में चालू किया गया है और देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है। और इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं इसको जान सकेंगे। और इस योजना को अगले 5 वर्षों 2022-23 से 26-27 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 2022 और इसका उद्देश्य क्या है? इसमें एक ऐप जारी किया जाएगा कि हॉस्पिटल में बेड है और डॉक्टर है कि नहीं, और इसको अगले 5 वर्षों 22-23 से 26-27 तक को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये भी सितंबर 2022 में शुरू की गई है और 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया और इसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10 गो सोलर लाइट लगाया जाएगा, जो भी चौक चौराहा है। बिहार शुष्क बागवानी योजना 2022 में, और इसके तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। इसके लिए सब्सिडी देगी? फल की खेती के लिए। और इसमें रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी दे सकेगी। तो बिहार शुष्क बागवानी का मतलब हो गया फल की खेती। फिश ऑन व्हील्स योजना जून 2022 में शुरू किया गया है और बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। बहुत अच्छा, आप जानते हैं, वेरी गुड। फिश ऑन व्हील्स योजना का मतलब है कि पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग ने टाई अप किया है। उसको यह है कि टीबी के मरीजों के उनके घर पहुंचकर
मछली चावल खिलाना उद्देश्य क्या है, उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। पैसा मिलता है खिलाने के लिए, बोलता है लोग ऐसे इलाज कराने नहीं लड़का हैं? टीबी को हाँ बोला कि 700 महीना मिला, मछली खिलाइए उसको, मछली चावल। अच्छा, टीबी नहीं होगा। हाँ नहीं इलाज कराने गए थे, खांसी हमको लगा कि बना के ले जाएगा मछली। नहीं सरकार देता है पैसा। अरे उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। बना के लाएगा आपके लिए। फीस ऑन व्हील्स योजना, मछली खाई शुरू कर रखे, टीबी ना हो। और टीबी के जीवाणु का क्या नाम है? ना ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस से होता है और बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अच्छा, निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022 से शुरू की गई है और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसे पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान यानी कि नंबर नॉलेज को सुधार हेतु किया गया है। तो निपुण बिहार योजना का संबंध इन कक्षाओं से है, 1 से 3। और इसको किसने शुरू किया गया? जो शिक्षा मंत्री हैं। और इसमें क्या कराया जाएगा? एक तो उसको साक्षरता कराया जाएगा और माने साक्षर हो जाए, पढ़ लिख ले, और जो नंबर सिस्टम है जैसे 1 2 3 वगैरह की भी जानकारी हो जाए। और निपुण बिहार योजना की शुरुआत अप्रैल 2022 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में दृष्टि ऐप जो है वो बिहार सरकार के किस विभाग ने जारी किया है? दृष्टि ऐप को जल संसाधन विभाग ने जारी किया है और इसके द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस ने जारी किया है और बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं होंगी, जो अपराधी होंगे, उनका डाटाबेस यह उपलब्ध कराएगा। और फिक्की की ओर से इसी कार्य के लिए बिहार पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। तो चक्र मोबाइल ऐप क्या है? अपराधियों का डाटाबेस बनाएगा बिहार पुलिस। ठीक है, और बिहार पुलिस ने इसको शुरू किया है और फिक्की की ओर से जो है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी बिहार सरकार को मिला है, बिहार के सरकार के पुलिस विभाग को। ई निश्चय पोर्टल कौन जारी किया है? पंचायती राज विभाग और हर घर नल का जल और गली नली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें ई निश्चय पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं आप, और इसको जारी किया है पंचायती राज विभाग ने। जैसे दृष्टि ऐप को जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है कि जो भी योजनाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो ठीक फिर जल संसाधन विभाग के द्वारा ही एक बामिस ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? बामिस ऐप। और राज्य में नई टेक्नोलॉजी पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन एवं उनकी मॉनिटरिंग के लिए बामिस ऐप को जल संसाधन मंत्रालय ने लॉन्च किया गया है। और दृष्टि ऐप जो लॉन्च किया है उसमें क्या है? जो भी योजनाएं चल रही है उसका मॉनिटरिंग होगा। बामिस ऐप में भी सिंचाई परियोजनाओं का मॉनिटरिंग होगा। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है और इसके तहत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, डिजिटल हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा अनमोल ऐप में, कि जो भी गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चे हैं उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज किया जाएगा अनमोल ऐप पर। ई लॉट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा जारी किया गया है और ई लॉट्स पोर्टल में 12वीं की कक्षा की पुस्तकें ई लॉट्स पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का यह ई पुस्तकालय है, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक ई लाइब्रेरी। और इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में बढ़ावा मिलेगा, ई लॉट्स पोर्टल। ठीक है, उसके अलावा है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल, वित्त विभाग जारी किया गया है, वित्त विभाग द्वारा कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। और बिहार बजट 22-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई। इसमें प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभों की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। कहीं ना कहीं सरकार जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भ्रष्टाचारी को रोकना चाहती है, तबे ना कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल रहेगा। एक ही आपको मिलेगा वो कॉमन नंबर, और आपके परिवार के जितने लोगों को सरकारी लाभ मिल रहा है वो सब एक ही जगह रहेगा, कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर। और इसको जारी कौन किया है? वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सेवा समाधान वेब पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग का है और राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों और सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण।
कहने मतलब आप राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं, आपसे संबंधित आपको कोई दिक्कत हो गया तो आप सामान्य प्रशासन विभाग के सेवा समाधान पोर्टल पर जाइएगा, सेवा का समाधान चाहिए, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई गड़बड़ी हो गया तो तुरंत जाकर सेवा समाधान वेब पोर्टल पर अपना कंप्लेन कीजिए। सुविधा ऐप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिजली रिचार्ज का है, ऊर्जा विभाग ने जारी किया है और वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को किस विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे नए बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी की सूचना, शिकायत दर्ज इत्यादि की सुविधा दिया जाता है सुविधा ऐप पर, लेकिन काम नहीं करता है। तो सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग का, बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग का है और विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप भी शिक्षा विभाग का है, फिलो पोर्टल भी शिक्षा विभाग का है। तो कौन कौन सा आ गया? फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग और बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लें कि फिलो पोर्टल क्या है। बिहार सरकार की कक्षा 9वीं से 12वीं की जो छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए फिलो पोर्टल बनाया गया है, निःशुल्क रूप से डिजिटल शिक्षा। अगर कल होके हम भी अगर पढ़ाना शुरू कर दें 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन, तो वो चीज इस फिलो पोर्टल पर दिखाया जाएगा, इससे सभी विद्यार्थियों को लाभ होगा। और जारीकर्ता कौन है फिलो पोर्टल का? शिक्षा विभाग। कक्षा 9 से 12वीं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए। अब आइए आप लोग विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग जारी किया है, कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तो विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप 1 से 12 तक को फ्री में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दिया जाएगा शिक्षा विभाग द्वारा। लेकिन ई लॉट्स पोर्टल जो है वह बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा जारी की गई है और कक्षा 1 से 12वीं की तक की पुस्तकें इस पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। ठीक है, अब आइए लो बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए, माने मैट्रिक के बाद आप क्या करना चाहते हैं, कोई अगर जानकारी लेना चाहते हैं कि मैं मैट्रिक के बाद कैसे कोई रोजगार करूं या इंटर के बाद, तो उसके लिए बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग जारी किया है। परिमार्जन पोर्टल, परिमार्जन पोर्टल जो है वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया है और जो भी भूधारी या रैयत हैं किसान डिजिटाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इस पर शिकायत दर्ज करेंगे। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार। इंद्रब्रज ऐप काफी इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है और 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले यह ऐप आपको चेतावनी दे देगी और इससे जान माल की नुकसान कम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है वह आपदा यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रही है। तब ना आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इसने इंद्रब्रज ऐप को जारी किया है जो आपको 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से 40 मिनट पहले इस ऐप के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। ई अश्विन पोर्टल बिहार सरकार ने लॉन्च किया है ई अश्विन पोर्टल को और बिहार सरकार ने जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं यानी कि सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती हैं ग्रामीण में, प्रति 500 की जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जाती है और सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ई अश्विन पोर्टल पर भी अपना रजिस्टर कर देंगी ताकि उनका जो बच्चे जो माने जो डिलीवरी करवाती हैं हॉस्पिटल में उसका जो सहायता राशि उनको है, प्रोत्साहन राशि, कि महिलाओं को जो है बुला कर लाएं हॉस्पिटल में ताकि वहां फैसिलिटी मिलेगा। गांव में ही पहले दाई वही बच्चा करवा देती थी, जान माल का नुकसान रहता था जच्चा बच्चा को। तो ये जो है ई अश्विन पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो प्रोत्साहन राशि है उसको सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। हायरिंग मोबाइल ऐप, हायरिंग सहकारिता मंत्री ने इसको जारी किया है। सहकारिता लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु और यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। ये मैंने कहने का मतलब है कि जो लघु एवं सीमांत का किसान है, जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ से आपका कम भूमि है, आपको ट्रैक्टर का जरूरत है, अब कोई ट्रैक्टर नहीं दे रहा है, चाहे ओसौनी खतरा पंखी चाहिए, तो आपको भाड़े पर जो है आप हायरिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें जो है ये अपना उपलब्ध कराइए, तो भाड़े पर आपको कृषि संयंत्र उपलब्ध होगा। और किसको? लघु एवं सीमांत किसानों को। और इसको मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है
और सहकारिता विभाग द्वारा। ठीक है, पैक्स जो है वह सहकारिता विभाग के अंतर्गत ही है। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप काफी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। संजीवनी बूटी इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि ई संजीवनी पोर्टल या ई संजीवनी ऐप CDAC पुणे के द्वारा, सेंटर, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे, और इसमें कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श आप ले सकते हैं। यानी कि इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ई संजीवनी पोर्टल या ई संजीवनी ऐप को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, और डाउनलोड करके अपना जो मामला है डालिए, आपको डॉक्टर आपको निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श देंगे। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि ई संजीवनी ऐप या ई संजीवनी पोर्टल को किसने विकसित किया है, CDAC पुणे। वंडर ऐप, आइए, वंडर ऐप भी स्वास्थ्य विभाग ने ही जारी किया है, और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया गया है। वंडर ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। तो वंडर ऐप क्या है, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला के लिए है, और संजीवनी कोविड-19 महामारी में। और संजीवनी ऐप को किसने डेवलप किया है? अच्छा, बामी से, हाँ ठीक है, CDAC पुणे, बामी से और दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग ने जारी किया है। दृष्टि ऐप में यह है कि राज्य सरकार के अंतर्गत जितनी भी परियोजनाएं चल रही है उसका मॉनिटरिंग करिएगा, लेकिन बामी सेप में है, जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन एवं निगरानी के लिए। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटाइज रूप से हेल्थ का रिकॉर्ड रखेगा। और वहीं अगर वंडर ऐप आ जाए तो ये गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराएगा। अच्छा, बताइएगा लोग कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 ठीक है किसने लॉन्च किया? बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की। जितना तेजी से बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कार्य कर रहे थे, बिहार सरकार में ना मंत्री थे, बनाया गया था शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री पट्टू चाचा पलट गए और इनका सारा प्लान फेलिया गया। लेकिन काफी स्मार्ट मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, ऐसा लग रहा था कि ये काफी अच्छा काम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब का तो क्या कहना, कब किधर मार देंगे गुलाटी कोई ठा नहीं है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 जब से आई तब से ऐसा लगा कि शाहनवाज हुसैन जो स्मार्ट मंत्री बने हैं, बिहार में कुछ नया नया उद्योग धंधा खुलवाएंगे और यहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा। तो बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की। साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य के जो युवा उद्यमी हैं उनको 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। बिना ब्याज के 10 लाख राज्य सरकार के जो भी युवा उद्यमी हैं जो इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं या कोई उनके मन में प्लान है, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, ओला, उबर, जोमेटो की तरह कुछ खोलना चाहते हैं, बोट जो बनाता है घड़ी वगैरह, ईयरफोन, उसके जैसा, तो उसको 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपया देने का उनका प्रोग्राम था। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत स्मार्ट एवं हैंडसम मंत्री, उद्योग मंत्री बिहार के शाहनवाज हुसैन का, ठीक है। लेकिन पलटू चाचा पलट गए, मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री भी गए। बिहार औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, बिहार औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म के लिए 2022 की नीति क्या थी? इस नीति को मई 2022 को मंजूरी दी गई और बिहार सरकार जो है कपड़ा और चमड़ा उद्योग लगाने पर 10 करोड़ की सब्सिडी देगा। 10 करोड़ के सब्सिडी दे दी। कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 10 करोड़ की सब्सिडी देने हेतु मई 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म के लिए 2022 में लाई गई थी। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 भ्रष्टाचार निवारक विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इस विधेयक के दायरे में आएगी। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन यानी कि भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा
और यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया। बताइए, भ्रष्टाचार का पुराना मामला होगा, चलेगा। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा और यह संशोधन जीएसटी संशोधन से रहा है। ठीक है। बिहार नगर पालिका संशोधन 2022, इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराया गया। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पहले जो है उसी सदस्यों में से जब चुने जाते थे तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था और कुर्सी जाने का डर सताता था। मुखिया के जैसा हो गया, मुखिया भी तो डायरेक्ट चुना जाता है। बिहार शहरी आयोजन एवं विकास संशोधन, इसके तहत सरकारी प्राधिकार से ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामी की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है और इसके पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। यानी कि कहीं ना कहीं क्या सेंट्रलाइज हो रहा है कि सरकार जो चाहेगी वही करेगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022, इसके तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष। बाप हो बाप, 90 काहे ना कर दलक हलो, हमनी के काम मिलते नहीं है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022, आयोग के अध्यक्ष का बाप हो 70 वर्ष। अपना बेर ये सब चली एकर हमरा बुझाता कि कहीं लास्ट में बन गई नीतीश है ऑक्सीजन, सॉरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, छोड़िए 2021 वाला कहानी। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो बर्किंघम लंदन में हुआ उसमें बिहार के चंदन कुमार सिंह ने भारत के लिए किस खेल में जो है सिल्वर मेडल जीता? लॉन बाउल्स में, और मुंगेर के रहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ हुआ है? गुजरात में। और बिहार को 2 कांस्य पदक मिले। एगो रग्बी में बिहार महिला रग्बी टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता और बिहार नेटबॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता और बिहार को 36वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में 31वां स्थान मिला। बाप रे बाप, 31वां मिला। राज्यों में 28वां में नहीं है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हरियाणा में हुआ और बिहार को कुल 2 पदक मिले। भोला सिंह ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता तो शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। कौसे कुश्ती तो कौसे कांस्य, और बिहार को पदक तालिका में 28वां स्थान मिला। अच्छा, 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ यानी कि बधिर ओलंपिक 2021 ब्राजील में हुआ और वैशाली के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, 8वां विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 मलेशिया में हुआ और भारत के पुरुष और महिला दोनों टीम ने खिताब जीते और बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने एकल युगल टीम का खिताब सहित 3 खिताब जीते। ये रश्मि कुमारी जो है ना, चनपटिया की रहने वाली है, अब जाके पटना में घर हो गया है। बहुत बढ़िया खेलती हैं। अच्छा, शरद यादव जिनका निधन हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट है चूंकि प्रीवियस ईयर्स में, हाँ, प्रीवियस ईयर्स में पूछ दिया था कि रामविलास पासवान से संबंधित, तो पढ़ लिया जाए। शरद यादव जो हैं वो 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार और मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार और उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार। ठीक है। 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे और इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को बाबई गांव नर्मदापुरम एमपी में हुआ। मृत्यु 12 जनवरी 2023 को। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता मामले, कपड़ा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्री रहे और जनता दल यूनाइटेड के पहले अध्यक्ष भी रहे। केसरीनाथ त्रिपाठी जो बिहार एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। ठीक है, 2014, 15 और 17 में।
अच्छा, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह जो पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज इंदु प्रभा सिंह, और इनकी मृत्यु हो गई है मुजफ्फरपुर की। रामचंद्र माझी भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के सदस्य थे और लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से और 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया और जन्म इनका 1925 छपरा में हुआ। धनिक लाल मंडल 1967 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, हरियाणा राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, झंझारपुर के लोकसभा सदस्य निर्वाचित। ठीक है। अच्छा, रमई राम 9 बार विधायक, बिहार के पूर्व मंत्री भूमि सुधार और बिहार के 5 बार मंत्री रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं रामचंद्र माझी, लौंडा नाच वाले, जो 2021 में पद्म श्री से सम्मानित। ठीक है। अच्छा, बिहार नगर पालिका चुनाव 2022। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। 19 नगर निगम हैं, 88 नगर परिषद हैं और 154 नगर पंचायत है। इस प्रकार वर्तमान बिहार में कुल 261 नगर निकाय हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में पहले 12 नगर निगम थे, अब 19 हो गए हैं। 49 नगर परिषद थे तो 88 नगर परिषद हो गए हैं और 81 नगर पंचायत थे तो 154 हो गए हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 2 चरणों में हुआ, 18 से 28 दिसंबर, और इस 2 चरणों में 224 नगर निकाय का चुनाव किया गया। पहले चरण में 156 का। अच्छा, इस प्रकार अगर देखा जाए तो 17 नगर निगम में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगम में महिला मेयर बनी है। सिर्फ गया को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 17 में गया को छोड़ दिया जाए, 19 गो है तो में नहीं हुआ होगा, कोई लफड़ा हो गया होगा। ठीक है। तो 17 नगर निगम में गया को छोड़कर बाकी सभी में महिला मेयर बनी है। पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी बनी है। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नामक नई तकनीक का उपयोग किया गया है। अब बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो गया है। बिहार में शहरों की संख्या 199 हो गई है और 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 26 हो गई है और बिहार में गांव की कुल संख्या 39,073 है। तो एक प्रश्न बताइएगा आप लोग कि 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले बिहार में शहरों की संख्या 26, बिहार में शहरों की कुल संख्या, ठीक है, और शहरीकरण का प्रतिशत 3 और पहले 11.3, यानी कि लगभग 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अच्छा, बिहार का वो कौन सा पंचायत चुनाव था जिसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? 2021 वाला। 2021 वाला में EVM का प्रयोग किया गया। पंचायती चुनाव। अच्छा, बिहार की वह पहला प्रखंड कौन है जहां सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला ही मुखिया बनी है? सरमेरा प्रखंड, नालंदा जिला। 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। तो कहने का मतलब है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 जो है इसमें EVM का प्रयोग पहली बार किया गया है। अच्छा, बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को जो है बिहार खादी का, हस्तशिल्प और हथकरघा का, बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। ठीक है। हिमा दास जो है पटना हाफ मैराथन का, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को नगर निकाय चुनाव का, नव्या सिंह जो कटिहार की हैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मनोज तिवारी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार खादी
इसमें इनको मत मत कर लेना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा चलिए ना, इसको क्लियर कर लिया जाएगा। अच्छा, बिहार में अगर सड़क नेटवर्क देखा जाए तो राष्ट्रीय उच्च परिपथ यानी कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? 5,947 किलोमीटर। अगर वहीं स्टेट हाईवे की लंबाई देखा जाए तो 3,714 किलोमीटर है। और ग्रामीण जो है वह लगभग 1,20,503 किलोमीटर है। ठीक है। अगर नेशनल हाईवे की लंबाई देखा जाए तो सबसे ज्यादा पटना में है 506 किलोमीटर, और स्टेट हाईवे भी सबसे ज्यादा पटने में है। और ग्रामीण परिपथ जो है यानी कि विलेज जो रोड्स हैं वो मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों पटना में सबसे ज्यादा हैं और शिवहर में सबसे कम है। सबसे कम लंबाई वाला जिला जो है ग्रामीण पथ नेटवर्क का वो अरवल है। तो शिवहर में जो है स्टेट एंड नेशनल हाईवे कम है, पटना में सबसे ज्यादा है। हम हाँ, वन स्थिति रिपोर्ट आइए। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। सबसे पहले 1987 में प्रकाशित की गई थी और यह 17वीं रिपोर्ट है और जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 का प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अच्छा, बिहार का जो वनावरण है 2021 के अनुसार वह 7,380 या 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। और 2019 की तुलना में वनावरण में 75 किलोमीटर की वृद्धि है, मात्र 1.03%। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार में वन है? 7.84, और वृद्धि हुआ है सो 1.03%। ठीक है। अब बताइएगा लो कि सबसे अधिक किस जिला में वन का वनावरण है? कैमूर जिला में, और कैमूर के बाद पश्चिम चंपारण में, उसके बाद रोहतास में, और सबसे कम शेखपुरा में है, मात्र 1.19 किलोमीटर, खाली शहरे है। अच्छा, जिलों के वनावरण, ठीक है, एक ही चीज है, सबसे कम। अच्छा, 2019 की तुलना में किस जिले में वनों का वनावरण जो है बढ़ गया है? बांका में, और नुकसान हो गया है कैमूर में। जिलों का टोटल क्षेत्रफल का कितना वन? ठीक है। तो कैमूरे में बाटे तो कैमूरे न होई, और शेखपुरा में सबसे कम बात शेखपुरे होई, इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं। तो सबसे अधिक वन कैमूर में, उसके बाद पश्चिम चंपारण में, उसके बाद रोहतास में, इधर शेखपुरा में सबसे कम है। और इधर देखा जाए तो 2019 की तुलना में सबसे ज्यादा बांका में बढ़ा है और कैमूरे में कम हो गया है, माइनस में चला गया है कैमूर में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जो 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, उसमें कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928 किलोमीटर का 85% है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान, एगो राष्ट्रीय उद्यान है और 12 गो वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में वृक्षावरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। ये वृक्षावरण कह रहा है, वनावरण नहीं कह रहा है। वनावरण कहेगा तो 7.84 होगा, अब वृक्षावरण कहेगा तो 2.48 होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि बिहार में बहुत घने वन किस राज्य में है? पश्चिम चंपारण में। अच्छा, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षायदी को भूमि का वनच्छादन कहा जाता है। छोड़िए। अच्छा, निगरानी विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार के पास। ठीक है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री, उनको पथ, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य रखो कर लिया। अच्छा ठीक है। बापू टावर पटना में, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटने में, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटने में, महाबोधि बोधगया में, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब, मालसलामी कम्युनिटी सेंटर पटना में, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में, बुद्ध सम्यक पार्क वैशाली में, तारामंडल दरभंगा। अच्छा,
लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो बिहार राज्य की हैं, अमेठी नाम की लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में बन रहा है। अमेठी, रामपुर, नटवार, परहमा रोहतास में, सिपाहा और देहरा औरंगाबाद में, अब बड़वल पश्चिम चंपारण में। अच्छा, इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है और बिहार में पहले से भी 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिससे कुल बिजली उत्पादन 54.3 मेगावाट हो रहा है। जनगणना 2011 बिहार एवं भारत, कुल जनसंख्या बिहार की 10.41 करोड़ या 10 करोड़ 41 लाख कहिए, और वहीं भारत की देखा जाए तो 121 करोड़ के आसपास है। ये बिहार की जो कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़, इसमें पुरुषों का प्रतिशत 52.14 है, और वहीं देश स्तर पर देखा जाए तो देश स्तर में जितने भी पुरुष हैं 121 करोड़ वाला में वो 51.47 है। ठीक है, शहरी जनसंख्या अगर बिहार में देखा जाए तो 1.18 करोड़ है, और वहीं देश स्तर पर देखा जाए तो 37.71 करोड़ है। बिहार की अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 88.73 है, 7% है, और वहीं देश स्तर पर 68 या 67% है। ठीक है, यहाँ आइए अब। अच्छा, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 11.3% है। ठीक है, ये बढ़ा नहीं है जी। शहरीकरण का दर अब 15.3% हो गया है। अच्छा, दशकीय वृद्धि बिहार में कितना हुआ है? 25.42, और वहीं भारत स्तर पर 17.7। लिंग अनुपात बिहार का 918 है और देश का 943 है। बाल लिंग अनुपात बिहार का 935 है और देश का 919 है। क्या माने थी है? अगर लिंगानुपात बिहार का देखा जाए 1000 में 918 महिलाएं हैं, और बाल लिंगानुपात देखा जाए देश स्तर पर 1000 बच्चों में 919 गो महिला है, और देश स्तर पर महिलाओं का लिंगानुपात क्या है? 943, और बिहार में बाल लिंगानुपात 935, यानी कि देश स्तर से लिंगानुपात बिहार का कम है, 918 है। घनत्व अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वहीं भारत का 382 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, शहरीकरण भी बढ़ गया है, अब 15.3 हो गया है। अच्छा, पुरुष साक्षरता बिहार की 71%, देश में 80.9। महिला साक्षरता 51.5 बिहार की, और वहाँ 64.6 देश स्तर पर। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 6.3 है और देश में 8.4 है। बिहार में बूढ़े लोगों की संख्या सबसे कम है, सब जवाने हैं सब, और इसी जवानी का अगर फायदा सरकार नहीं उठाई आने वाले 10 से 15 सालों में, तो उसके बाद बहुत ही स्थिति बिहार का और खराब हो जाएगा। मैन पावर अभी है ना 15 से लेके या 35 वर्ष के, इतना नहीं जो लोग बिहार में, साला विश्व में सबसे ज्यादा लोग जवान लोग भारत में है। बड़ा यही बेरा फायदा उठावे के चाहिए सरकार के। सबके हाथ में 10-10 हजार का मोबाइल नहीं है, सब पैसे लोग कमाता रसन चाइना वाला। अच्छा, देखिए, कद्दू और लौकी के उत्पादन में और मखाना और लीची के उत्पादन में बिहार जो है पूरे देश में प्रथम स्थान है। कद्दू, लौकी और मखाना और लीची। जूट एवं मेस्ता के उत्पादन में और मशरूम के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, मशरूम यानी कि कवक। तो मखाना, लीची, कद्दू, लौकी के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला का नाम बताइए? पटना। उसके बाद पूर्वी चंपारण का। सबसे कम जनसंख्या वाले शेखपुरा, उस शेखपुरा का मात्र 6.4 लाख है। उसके बाद शिवहर है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले मधेपुरा। अच्छा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला जिला कौन है? खगड़िया। अच्छा, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला? ठीक है, पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा एसटी हैं और खगड़िया में सबसे कम है।
और सबसे ज्यादा एससी कहाँ है? गया में। गया। और सबसे कम एससी किशनगंज में।